छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मंगलवार देर शाम जिले के कीलम बरगुम क्षेत्र के घने जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 कुख्यात नक्सली भी मारे गए। मारे गए नक्सलियों की पहचान डिविजनल कमेटी सदस्य हलदर और एरिया कमेटी सदस्य रामे के रूप में हुई। हलदर पर 8 लाख और रामे पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को कोंडागांव और नारायणपुर जिले की सीमा पर नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद जिला रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी और बस्तर राइफल्स की टीम को मौके पर रवाना किया गया। अभियान के दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से गोलियां चली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही में इन दोनों इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ में लगातार साय सरकार द्वारा नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है और जिसे भी अपनी जान प्यारी हो वो आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा से जुड़कर जीवन जी सकता है। और नक्सली भारी मात्रा में सरेंडर भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुख्यधारा की लालच नहीं, दबी आवाज में बातें ये भी उठने लगी हैं कि नक्सलियों के मन में डर पैदा करने और 2026 तक नक्सली सफाई का लक्ष्य रखते हुए छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के फर्जी एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं। ऐसा आरोप नक्सली संगठन ने लगाया भी है और प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। अब क्या है पूरा मामला, कहां हुआ है फर्जी एनकाउंटर का मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इंद्रावती इलाके में 12 अप्रैल 2025 को हुई एक कथित मुठभेड़ ने विवाद को जन्म दिया था। नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी कर दावा किया है कि यह मुठभेड़ फर्जी थी और उनके 3 कार्यकर्ता कॉमरेड अनिल, ACM माटवाड़ा, LOS कमांडर कॉमरेड दिवाड़ और कॉमरेड पालो को सुरक्षा बलों ने बेरहमी से मार डाला। नक्सलियों का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को सुबह 7 बजे निहत्थे पकड़ा गया था, उन पर अत्याचार किए गए और फिर 8:35 यानी कि 8:35 पर उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद दोपहर में मीडिया में इसे माओवादियों के 60 मुठभेड़ के रूप में पेश किया गया। इस प्रेस नोट में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की कार्यवाही को संविधान के खिलाफ बताया और इसे फर्जी हत्या करार दिया। सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को CRPF, कोबरा, DRG, STF और बस्तर फाइटर्स का संयुक्त अभियान बताया। उनके अनुसार माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर बड़े फल्ली गांव में घेराबंदी की गई थी, जहां मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। इनमें अनिल पुनेम और माटवाड़ा LOS का टॉप कमांडर और जनवरी 2025 में हुए एक हमले का मास्टरमाइंड बताया गया था। हालांकि नक्सलियों का दावा है कि उनके कार्यकर्ता सिविलियन काम में लगे हुए थे और उन्हें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ही मार दिया गया। इस घटना ने इलाके में तनाव को बढ़ा दिया है और स्थानीय लोग डर के साए में जी रहे हैं। इस घटना के बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट में यह भी बताया कि कोलनार, नंदह, लेक होड़क और बड़े फल्ली गांव से कुल 31 ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कई के साथ मारपीट भी की गई थी। नक्सलियों ने पिछले महीने में बोडगा और बेलनार गांव में हुई ऐसी कथित फर्जी मुठभेड़ों का जिक्र किया, जिसमें 4 अन्य कार्यकर्ताओं की हत्या का दावा किया गया था। इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग उठ रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह मुठभेड़ वास्तविक थी या नक्सलियों के दावे में कोई सच्चाई है भी। नक्सलियों के प्रेस नोट के अनुसार मारे गए तीनों कार्यकर्ताओं का उनके संगठन में महत्वपूर्ण योगदान था। कॉमरेड पुनेम सुकारू उर्फ अनिल बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके के मेटापाड़ गांव का निवासी था। वह पिछले 14 सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय था और वर्तमान में भैरमगढ़ एरिया के माटवाड़ा LOS कमांडर की जिम्मेदारी भी संभाल रहा था। अनिल ने संगठन में कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई और उसे एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह देखा जाता था। सुरक्षा बलों ने उसे एक खूंखार नक्सली कमांडर बताया जो कई हमलों में शामिल भी था। कॉमरेड मड़कम दिवाड़ मटवाड़ा इलाके के कोतरापाल गांव का निवासी था। कॉमरेड मड़कम दिवाड़ मटवाड़ा इलाके के कोतरापाल गांव का निवासी था और माटवाड़ा जन मिलिशिया कमांडर की भूमिका निभा रहा था। वह स्थानीय स्तर पर संगठन की गतिविधियों को मजबूत करने में लगा था। तीसरी कार्यकर्ता कॉमरेड पोडियम पालो पोटेम गांव की निवासी थी और माटवाड़ा LOS की पार्टी सदस्य भी थी। नक्सलियों ने इन तीनों को शहीद बताते हुए उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने देने की बात भी कही अपनी प्रेस नोट में। हालांकि सुरक्षा बलों का कहना है कि ये तीनों खतरनाक नक्सली थे जो इलाके में हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इस ऑपरेशन को माओवादी गतिविधियों पर लगाम कसने की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।